जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर देव कबीर परमेश्वर अल्लाहु अकबर परम अक्षर ब्रह्म कबीर साहिब जी की असीम रजा से आप पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। सत्संग में आने से प्राणी को ज्ञान होता है कि मानव शरीर आपको किस लिए प्राप्त हुआ। ये जानकारी सत्संग में दी जाती है कि मानव शरीर परमात्मा पाने, जन्म और मृत्यु के इस दीर्घ रोग को समाप्त करवाने का एक विकल्प है, एक साधन है। और मनुष्य जीवन पाकर के हम परमात्मा की साधना नहीं करते, या करते भी हैं तो शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं, तो वो भी साधना करना या ना करना बराबर है, व्यर्थ है। सत्संग अर्थात यथार्थ भक्ति ज्ञान, अध्यात्म ज्ञान परमात्मा स्वयं ही आकर के बताते हैं। क्योंकि हम जिस लोक में रह रहे हैं ये शैतान का लोक है। इसको परमेश्वर ने और परमात्मा प्राप्त संतों ने इसको काल कहा है। ज्योत स्वरूपी निरंजन है इसका नाम, और वेदों में इसको ब्रह्म कहा है। ये स्वयं भी अपने आप को ब्रह्म कहता है। ब्रह्म से ऊपर परब्रह्म है, एक शक्ति। ये ब्रह्म, ये सरपुरुष, ये काल, ये शैतान है। इसके 21 ब्रह्मांड हैं। इससे नेक्स्ट है परब्रह्म, जिसको श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 16 में इसको सरपुरुष कहा है। 21 ब्रह्मांड के स्वामी ब्रह्म को, काल को। और इससे नेक्स्ट जो ब्रह्म है उसको अक्षर पुरुष कहा है। उसको परब्रह्म भी कहते हैं। वो 7 संख ब्रह्मांड का मालिक है, स्वामी है। और इनसे ऊपर तीसरे नंबर का ओवरऑल कंट्रोलर जो है वो परम अक्षर ब्रह्म है। उसको परम अक्षर पुरुष भी कहते हैं। उसको अल्लाह ताला भी कहते हैं। उसको अल्लाहु अकबर भी कहते हैं। उसको कंप्लीट गॉड भी कहते हैं। तो जो ये ब्रह्म है इसको सरपुरुष भी कहते हैं, इसको काल भी कहते हैं। संतों ने इसे काल कसाई भी कहा है, इसको शैतान भी कहा है। इसी काल ने चारों वेदों का ज्ञान बताया। इसी काल ब्रह्म ने श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान श्री कृष्ण में प्रवेश करके बोला। इसी काल ब्रह्म ने कुरान शरीफ का ज्ञान, कुरान मजीद का ज्ञान जबरील देवता के माध्यम से, जबरील फरिश्ते के माध्यम से हजरत मोहम्मद जी तक पहुंचाया। ये काल है। और इसी ने पवित्र बाइबल का ज्ञान भी इसी काल ने बोला। अपने आत्माओं, ये काल जो है एक ऐसा शैतान है, ऐसा एलिमेंट है। ये नहीं चाहता कि ये जीव सुखी रहें। ये नहीं चाहता कि इनको अल्लाह ताला की अर्थात परम अक्षर ब्रह्म की जानकारी हो जाए। ये अपने सत्य का ज्ञान देता है
फिर अंत में ऑप्शन छोड़ देता है कि उस अल्लाहु अकबर की अर्थात उस परम अक्षर ब्रह्म की जानकारी किसी बाखबर से पूछो, अर्थात तत्वदर्शी संत से जानो। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि जो ज्ञान गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 और 34 का ये मिला जुला सारांश है कि पूर्ण परमात्मा स्वयं आकर के अपने मुख कमल से यथार्थ भक्ति ज्ञान सुनाता है, बताता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है और वो ज्ञान तत्व ज्ञान होता है। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा है कि अर्जुन, उस तत्व ज्ञान को जो परमेश्वर सच्चिदानंद घन ब्रह्म अपने मुख कमल से आकर बताता है, उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर नम्रता पूर्वक प्रसन्न करने से वह तत्वदर्शी संत तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। इसी प्रकार यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 10 में स्पष्ट किया है कि कोई तो परमात्मा को संभवात कहते हैं। संभवात माने जन्म लेने वाला श्री राम और श्री कृष्ण के रूप में मानते हैं अधिकतर लोग, और कुछ असंभवात कहते हैं, वो कभी जन्म लेता ही नहीं, यहाँ आता ही नहीं। तो वो परमात्मा कैसा है उसकी जानकारी धीराणाम तत्वदर्शी संतों से पूछो। और कुरान शरीफ के अंदर सूरत फुरकान 25 आयत नंबर 52 से 59 में स्पष्ट किया है कि कबीर नामक अल्लाह है, अल्लाह कबीर यानी बड़ा भगवान, उसकी जानकारी किसी बाखबर से पूछो और वो वही है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन तख्त पर जा बैठा। इससे सिद्ध होगा कि इन तीनों होली बुक्स में, तीनों पवित्र सदग्रंथों में, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र श्रीमद् भगवद गीता, पवित्र वेद, इनमें वो तत्व ज्ञान नहीं है। यदि वो तत्व ज्ञान होता तो ये शब्द इन सदग्रंथों में नहीं होते कि वो ज्ञान जो वास्तविक ज्ञान है, तत्व ज्ञान है, वो पूर्ण परमात्मा है, उसकी जानकारी किसी बाखबर से पूछो। बाखबर माने इल्म वाले से, तत्वदर्शी संत से। ये तीनों सदग्रंथ इनकम्प्लीट ज्ञान रखते हैं, अधूरा ज्ञान है इनके अंदर। कुरान शरीफ, श्रीमद् भगवद गीता और ये चारों वेद, यदि इनमें वो ज्ञान होता तो एक सूरत और बोल देता, एक अध्याय और बोल देता, लेकिन वो उस तत्व ज्ञान से अपरिचित है। इन तीनों ग्रंथों का ज्ञानदाता ये सरपुरुष है, ये ब्रह्म है, ये अल्लाह ताला नहीं है, ये कंप्लीट गॉड नहीं है। वो तो कंप्लीट गॉड की तो जानकारी किसी और से जानने के लिए कह रहा है, वो है अल्लाह ताला, वो है समर्थ परमात्मा। तो पुण्यात्माओं, उस अल्लाह ताला ने स्वयं आकर ही यथार्थ ज्ञान दिया है, वो समर्थ परमात्मा है, वो पूर्ण परमात्मा है। तो पुण्यात्माओं, हम जिस लोक में रह रहे हैं ये लोक ठीक नहीं है, ये इस काल भगवान का लोक है। ये नहीं चाहता कि यहाँ के प्राणियों को उस पूर्ण परमात्मा की जानकारी हो, इसलिए ऑप्शन छोड़ देता है कि उसकी जानकारी किसी बाखबर से, तत्वदर्शी संत से पूछो। और अपने सतर का ज्ञान इन सदग्रंथों के अंदर से वो बता करके अपने संत भेज के इस ज्ञान का ढोल पिटवा देता है, जगह जगह उसको प्रवेश करवा देता है। जन जन अपने उन सदग्रंथों से जो काल ब्रह्म के दिए हुए हैं उन्हीं को पूर्ण ग्रंथ मानकर उन्हीं के आधार से ज्ञान ग्रहण करके निश्चिंत हो जाते हैं
और परमात्मा वो पूर्ण ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म जो परमात्मा कबीर अल्लाह कबीर अपनी प्यारी आत्माओं को यथार्थ ज्ञान बताने के लिए स्वयं ही आते हैं।